तो चलिए आज हम ये टेस्टी और लेयर्स वाला नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे, वो भी गेहूं के आटे से। बहुत आसान सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये नाश्ता आपका ऑयल में जाके बिखरेगा भी नहीं, इसकी स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत कम ऑयल एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको बनाना बहुत आसान है। गेहूं के आटे से हम ये रेसिपी बनाकर तैयार करने वाले हैं, इसलिए हेल्दी भी होने वाली है और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है हमारा, और दिखने में तो आप देख ही सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। यूनिक सी रेसिपी है, कुछ हटके बनाएंगे आज हम, और इस तरह से आप भी घर पर गेहूं के आटे से ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेयर्स वाला। ना ही आपकी स्टफिंग बाहर निकली और ना ही आपका नाश्ता ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेगा। इसको बनाना बहुत आसान है। गेहूं के आटे से इसको हम बनाकर तैयार करेंगे तो हेल्दी ये बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ये बनाकर अपने बच्चों को, घर वालों को खिला सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा गेहूं को आटा। तो गेहूं के आटे से हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर हम 3 से 4 चम्मच डालेंगे सूजी। तो सूजी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। सूजी से क्या हुआ कि हमारा नाश्ता ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। साथ ही में डाल देंगे इसमें हम अजवाइन, तो अजवाइन को ज़रूर डालिएगा, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और चिली फ्लेक्स डाल देंगे, जिससे हमारा नाश्ता दिखने में अच्छा लगेगा। तो अजवाइन को आप ज़रूर से डालिएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और सारी चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। डो के फॉर्म में तैयार करना है हमें इसको, तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे और डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर आप इसको बना रहे हैं तो जल्द से बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप 5 से 10 मिनट में इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में उबले हुए आलू पड़े हैं पहले से फ्रिज में, तो आप उससे ये नाश्ता बनाकर तैयार कर लीजिए। 10 मिनट में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे, एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि जो हम आटा लगाकर तैयार करेंगे वो हमें टाइट डो चाहिए है। तो थोड़ा सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे हम, सॉफ्ट नहीं करेंगे, तभी जाके हमारा नाश्ता जो है वो परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालिएगा। यहाँ पर मैंने सूजी इसलिए डाली है क्योंकि सूजी से नाश्ता जो है क्रिस्पी बनता है, और जब अगर हमारा डो ज़्यादा सॉफ्ट डो लगकर तैयार हो जाएगा तो सूजी से वो टाइट हो जाएगा, क्योंकि सूजी फूलेगी तो हमारा डो ऑटोमेटिक हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम बढ़िया से थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और एक टाइट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए, ना ही अगर आप इस तरह से ये नाश्ता बना रहे हैं ना, तो आपकी स्टफिंग भी बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी और ऑयल भी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा। तो इस तरह से बढ़िया से हम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये लेयर्स वाला नाश्ता आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत यूनिक सी रेसिपी और गेहूँ के आटे से हम इसको बनाकर तैयार कर रहे हैं। घर में पड़े सामान से ही हम ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें डो लगाकर तैयार करना है। अब इसको हम रेस्ट पर रखेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। तो इसको हम ढककर साइड में रख लेते हैं, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेंगे उबले हुए आलू। तो उबले हुए आलू मैंने यहाँ पर एक बड़ा साइज़ का आलू लिया था और उसको कट करके बॉयल कर लिया है। आप मीडियम साइज़ के 2 उबले हुए आलू ले लीजिए, और आप अपने अगर आपने 1.5 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है तो आपको 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू चाहिए पड़ेंगे। और अगर आपने गेहूँ का आटा ज़्यादा लिया है तो फिर उबले हुए आलू भी हमें और भी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बड़े साइज़ का आलू को कट करके बॉयल किया है इस तरह से। तो इसी तरह से आप एक बड़ा साइज़ का आलू ले लीजिए या फिर 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लीजिए, और उनको बढ़िया से बॉयल करने के बाद अच्छे से छील लीजिए और ठंडा कर लीजिए, क्योंकि ठंडे आलू में मॉइस्चर कम रहता है, तो हम ठंडा करके ही अपने नाश्ते को बनाएंगे। फिर उसके बाद हम ग्रेटर से उसको ग्रेट करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें हमें कोई भी लम्स नहीं चाहिए। ग्रेटर से ही ग्रेट करिएगा या फिर मैशर से अच्छी तरह से मैश करिएगा, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। और बढ़िया से दोनों आलूओं को इस तरह से हम ग्रेट कर लेंगे। यकीन मानिए, ये उबले हुए आलू और गेहूं के आटे का ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता
है। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आ गया है तो उनको इस तरह से ये लेयर्स वाला नाश्ता ज़रूर बनाकर खिलाइएगा, उनको बहुत पसंद आएगा और आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ होगी। बहुत यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ईज़ी तरीके से आप ये लेयर्स वाला नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इस नाश्ते को बना रहे हैं ना, तो आपकी ये स्टफिंग जो हम करेंगे बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। बहुत ईज़िली इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो इसी तरह से आपको ग्रेट कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहेंगे। आप कोई कढ़ाई लेंगे या पैन लेंगे, उसमें डालेंगे हम थोड़ा-सा ऑयल, तो बिल्कुल थोड़ा-सा ही डालना है, 1 से 2 चम्मच। उसके बाद डालेंगे हम इसमें सरसों, साथ ही में डाल देंगे जीरा तड़के के लिए और साथ ही में डाल देंगे हम थोड़ी-सी सौंफ, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो तीनों चीज़ों को डाल देंगे, जब अच्छे से तड़क जाएँगे तो उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे और चीज़ें। तो यहाँ पर आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ़ प्याज का यूज़ किया है, तो यहाँ पर आप प्याज को भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन प्याज को हमें अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। जब इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा और प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, उसी स्टेज पर हम डालेंगे इसमें उबले हुए आलू जो हमने ग्रेट करके रखे हैं। ताकि प्याज जो कच्ची रहेगी तो हमारी स्टफिंग जो हम करेंगे तो हमारे नाश्ते के फटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो प्याज को बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिए इस तरह से। देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो गया है प्याज का, तो इसी स्टेज पर हम डाल देते हैं आलू जो हमने ग्रेट करके रखे हैं। अब इसमें हम कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला ऐड कर देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है और अगर आप हरी मिर्च ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से एक स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से हम बढ़िया से अपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँगी तो गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और हमारी स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हमें अपनी स्टफिंग को बनाकर रख लेना है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जो हमने डो लगा कर रखा था, रेस्ट पर रखा था डो को, तो देखिए वो अच्छे से सेट हो गया है, सूजी भी अच्छे से फूल गई है। तो इस तरह से हम एक बार हाथों से अच्छे से मसल लेंगे, उसके बाद हम बनाएँगे इसके पेड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ का हम पेड़ा रखेंगे, जैसे रोटी बनाने के लिए हम बनाते हैं, लेकिन हमें उससे बड़ा पेड़ा बनाना है और अच्छे से इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे। अब हम इसको बेलेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले तो आटा डस्ट करेंगे ताकि ये चिपके ना और इस तरह से बिल्कुल रोटी की तरह हमें बेल लेना है। पतला बेलना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें पतला बेलना है, लेकिन इसको हम रोटी से बड़ा रखेंगे। तो जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लीजिए इस तरह से और अच्छा बड़ा-सा हम इसको बिल्कुल बड़ी रोटी की तरह बनाकर तैयार करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि डो चिपक रहा है तो आप थोड़ा-सा और आटा डस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चिपकता नहीं है, बहुत ईज़िली बेल जाता है क्योंकि इसमें हमने टाइट डो लगाकर तैयार किया है, तो ये बेलन में और चकले पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा और चिपक रहा है तो आप थोड़ा-सा आटा डस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बढ़िया से उसको घुमा-घुमा कर अच्छे से बड़ी-सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे ताकि इसके किनारे भी मोटे ना रहें और इस तरह से बढ़िया से उसको बेल लेंगे। तो देखिए, हमने इसको बिल्कुल यहाँ पर बेल कर तैयार कर लिया है और थिकनेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें बिल्कुल पतली बेलना है, बिल्कुल जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह हमें इसको बेलना है, मोटा नहीं रखेंगे। जितना पतला आप कर सकते हैं उसको उतना पतला बेल लीजिए। तो चलिए, हमने इसको बढ़िया से बेल लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें थिकनेस कितनी रखनी है, तो इतनी थिकनेस रखेंगे हम। चलिए, तो अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे, जिससे हमारा नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो जो हमने स्टफिंग तैयार करी है, बना कर रखी है, तो चलिए स्टफिंग को हम पूरी रोटी पर फैलाएँगे। तो इस तरह से हम बढ़िया से रख देंगे और अच्छे से पूरी रोटी पर फैला लेंगे स्पून की मदद से या फिर हाथ की मदद से। यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और बिल्कुल जैसे मैंने बनाया और उसी तरह से आप बना रहे हैं अपने नाश्ते को, तो बिल्कुल लेयर्स वाला और बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी और ना ही आपका जो नाश्ता है वो ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो इस तरह से हमें बढ़िया से अपने आलूओं के मिक्सचर को पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लेना है। तो देखिए, इसी तरह से हम बढ़िया से फैला लेंगे। अब इस तरह से फैलाने के बाद इतना पतला, ज़्यादा मोटा भी नहीं फैलाना है, इसी तरह से हमें बिल्कुल पतला-पतला उसकी स्टफिंग को इस तरह से फैला लेना है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह से बना रहे हैं तो आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा।
तो चलिए हमने अपनी स्टफिंग को पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमें कितनी बड़ी रोटी बनानी है। थोड़ी जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उससे भी हमें बड़ी रोटी बनानी है, बिल्कुल इस तरह से। और भी अगर आप बड़ी बना सकते हैं तो और भी आप बड़ी बना सकते हैं। अब करेंगे हम रोल। तो देखिए आपको किस तरह से रोल करना है, बिल्कुल इस तरह से रोल करना है जैसे हम बिल्कुल ईज़िली तरीके से रोल हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और ना ही ये फटेगा, ना ही आपकी स्टफिंग बाहर निकली। बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से उसको रोल करते रहिए। तो देखिए कितने ईज़िली ये रोल हो रहा है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग रही है और ना ही इसकी स्टफिंग बाहर निकल रही है। और रोल करने के बाद इस तरह से थोड़ा-सा हम और रोल कर लेंगे, इस तरह से, ताकि ये चिपक जाए और फटे ना और स्टफिंग बाहर ना निकले। तो देखिए कितने ईज़िली हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे नाइफ़, तो उसकी मदद से हम इस तरह से इसमें कट लगाएँगे। तो इसको हमें बीच से कट करना है। तो एक हमें पहले तो इस तरह से एक रोल बना लेना है, उसके बाद हम इसको हाफ कट करेंगे। तो बीच से देखिए आपको किस तरह से कट करना है, इस तरह से हम कट लगाएँगे और इसको बिल्कुल हाफ कर देना है, तभी जाके हमारी लेयर्स जो हैं निकल के आएँगी। तो इस तरह से बढ़िया से उसको कट कर लीजिए। तो देखिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, कितनी ईज़िली हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए इस तरह से अब हम हाफ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लेयर्स देख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बनकर तैयार हुई हैं। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बिल्कुल परफेक्ट देखने में आप देख सकते हैं कि कितनी सारी लेयर्स बनकर तैयार हुई हैं। अब करेंगे हम इनको फोल्ड्स। तो एक बार यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिएगा कि किस तरह से हमें उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करना भी बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने पानी का यूज़ किया है, थोड़ा-सा हम पानी निकाल लगा लेंगे ताकि ये चिपक जाए और इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है, तभी जाके हमारी लेयर जो हैं वो दिखेंगी और बिल्कुल परफेक्ट लेयर्स वाला नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से पानी लगा लीजिए ताकि ये चिपक जाए इस तरह से बढ़िया से। तो देखिए बस थोड़ा हल्के हाथों से बिल्कुल थोड़ा-सा दबाएँगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। इस तरह से थोड़ा-सा प्रेस कर देंगे और देखिए कितना परफेक्ट नाश्ता बनकर तैयार हुआ है और लेयर्स भी देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी दिख रही हैं। तो इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को एक-एक करके बनाकर तैयार कर लेना है और ऊपर से हम थोड़ी-सी कलौंजी डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारा नाश्ता दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर कलौंजी डाल दी है और बढ़िया से अब करेंगे हम इसको फ्राई। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है हमारा नाश्ता, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है और लेयर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब डालेंगे हम इसको ऑयल। तो ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए, एक-एक करके हम अपने नाश्ते को ऑयल में डालते जाएँगे। जितने भी आपके पैन या फिर कढ़ाई में जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं उसमें आए, तो इस तरह से एक-एक करके डालते जाएँगे। आप इस नाश्ते को शैलो फ्राई, डीप फ्राई जो भी करना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए तो कितने ईज़िली हमने ये लेयर्स वाला नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस नाश्ते को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाकर तैयार करेंगे। गैस का फ्लेम बीच-बीच में हम मीडियम भी रखेंगे और हाई भी करेंगे। मीडियम पर इसलिए रखना है क्योंकि जो हमारा नाश्ता है वो अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे से पक सके। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको पकाएँगे तो ये कलर जल्दी छोड़ जाएगा और ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाकर तैयार करेंगे और बीच-बीच में गैस का फ्लेम हाई भी कर देंगे और अलट-पलट कर दोनों साइड से बढ़िया से इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको फ्राई किया है, तो ये इसकी स्टफिंग है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकली और ईज़िली देखिए दोनों साइड से कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। बिल्कुल स्टफिंग बाहर नहीं निकलती है अगर आप इस तरह से बनाते हैं। और देखिए कितना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ईज़िली ये फ्राई हो जाता है और ना ही ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब करता है। तो बढ़िया दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर ना आए जब तक फ्राई करेंगे हम। जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए तो हम निकाल लेंगे। तो चलिए हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और सर्व कर लेंगे। तो देखिए कितना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।